अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। कराची सर्कुलर रेलवे कराची से शहरियों का सफ़र कम कर देगा। वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान सवाती ने कहा कि मुल्की तारीख और पाकिस्तान रेलवे का एक बड़ा बाब आज खुल रहा है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें और साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में आज कराची में बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 महकमों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महकमों में 45 अरब 53 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। वजीर आजम इमरान खान के अलावा किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मजीद कहते हैं, अगर तहरीक इंसाफ के साथ इदारे मिले होते तो हम सिस्टम में इस्लाहात का क्यों कहते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के 100 अरब में से 22 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पॉलिसी से कारोबार रोजगार में इजाफा होगा। सूबा सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने गैर इखलाकी वीडियो के मुबैना लीक के मामले पर खामोशी तोड़ दी। ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा, मेरे खिलाफ जाली और झूठी वीडियो जारी करना सियासत नहीं बल्कि निहायती घटिया हरकत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समाअत। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। हवालात पेश न होने के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी। अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट रेफरेंस पे समाअत। अदालत ने साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर और दीगर के खिलाफ नहर ख़याम रेफरेंस पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद, तफ्तीशी अफसर अहद सईद वजीर और दीगर अदालत में पेश। वकील सफाई की अदम पेशी के बायस समाअत को बगैर कार्रवाई के 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त पे समाअत। अदालत ने केसेस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर मुतमईन करें। मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली के केसेस को क्यों सुना जाए। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान और उस्मान डार ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बी एरिया दस्तगीर सोसाइटी प्लॉट नंबर 690 पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला सुना दिया। अदालत ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालती फैसला चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DG KDA को भी भेजने का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और दीगर हुकाम मिले हुए होते हैं। अदालती फैसला। कराची पुलिस की माड़ीपुर अड्डा हॉक्सवे रोड पर कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक न्यू ट्रक स्टैंड माड़ीपुर अड्डा पर कार्रवाई के दौरान मतलूबा दहशतगर्द नसीमुल्ला और मोहम्मद ईसा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल चलाने की तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, अमेरिकन कौंसल जनरल मार्क स्ट्रॉट और दीगर अफसरान की शिरकत। USAID की पार्टनरशिप के तहत नए तामीर किए गए 13 स्कूल चलाए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बारिशों का भी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29 सितंबर से तेज बारिशें शुरू हो सकती हैं। नेशनल T20 में गैर मियारी विकेटों पर बोर्ड सरबराह रमीज राजा सख्त बरहम, जिम्मेदारों की सख्त बाजपुर्स। जिसके बाद 6 अक्टूबर से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में शुरू होने वाले T20 मैचेस के लिए क्वालिटी बैटिंग पिचेस तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। और मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पहुंच गई, ताहम उनकी तबीयत के बायस अमेरिका रवानगी मौखर कर दी गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान सवाती ने कहा है कि मुल्की तारीख और पाकिस्तान रेलवे का एक बड़ा बाब आज खुल रहा है। आजम सवाती ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे कराची से शहरियों का सफर कम कर देगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में KCR, सड़कें और साफ पानी जैसे मंसूबे शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आज कराची में बड़े मंसूबों पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची समेत मुल्क भर के अवाम शहर कायद में सर्कुलर रेलवे की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होंगे। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 महकमों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है।
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमों में 45 अरब 53 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तवानाई मंसूबे से मकासद हासिल न होने पर 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट में 4 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि महकमा दाखिला में 1 अरब 60 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा पख्तूनख्वा हाउस में 390 मेहमानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। महकमा ज़राअत में 29 करोड़ रुपए और महकमा सेहत में 1 अरब 55 करोड़ की माली बेकायदगी रिपोर्ट हुई है। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर तहरीके इंसाफ के साथ इदारे मिले होते तो हम सिस्टम में इस्लाहात का क्यों कहते। सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत तब ही होगी जब हारने वाला इंतखाबी नतीजे को तस्लीम करने लगेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब भी इलेक्शन होता है तो हारने वाला यही कहता है कि इलेक्शन सही नहीं हुए। इसी तरह लोगों का एतमाद नहीं रहता। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की जाएं ताकि हारने वाला भी इंतखाबी नताइज को तस्लीम करे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक बार भी धांधली के बगैर हुकूमत में नहीं आई। मौजूदा सिस्टम में नून लीग के बहुत लंबे हाथ हैं, इसलिए वो इस निज़ाम में तब्दीली नहीं चाहते। हमारे मुतालिक बात की जाती है कि मुल्क के तमाम इदारे हमारे साथ मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अवाम और मईशत को बचाना है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कामयाब जवान प्रोग्राम के 100 अरब में से अब तक दिए जाने वाली रकम से मुतालिक बताया कि अब तक 18,000 से ज़ायद अफराद इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुके हैं। फैसलाबाद में ताजरों से खिताब करते हुए फ़ारूक हबीब का कहना था कि कामयाब प्रोग्राम में हुकूमत ने 100 अरब रुपए रखे, जिनसे 45 साल से कम उम्र अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 22 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी से कारोबार रोज़गार में इजाफा होगा। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात का कहना था कि कोरोना के दौरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अवाम और मईशत को बचाना है। वज़ीर आज़म ने दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन का विजन दिया। कोरोना के बावजूद हमारी मईशत बढ़ रही है, हम इसे मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना समेत पूरी टीम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए तैयार रहते हैं। फ़ारूक हबीब ने मज़ीद कहा कि ताजिर मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हमने उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर ने गुज़श्ता शब इंटरनेट पर वायरल होने वाली गैर इखलाकी वीडियोज़ को फेक करार दे दिया है। सुबह सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने गैर इखलाकी वीडियो के मुबैना लीक के मामले पर खामोशी तोड़ दी। उन्होंने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जाली और झूठी वीडियो जारी करना सियासत नहीं बल्कि निहायती घटिया हरकत है। इसके पीछे जो भी है उसने इंतहाई शर्मनाक हरकत की। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि मैंने अपने मुल्क की ईमानदारी, वक़ार और अज़्म के साथ खिदमत की है। मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। कराची पुलिस ने माड़ीपुर अड्डा और हॉक्सबे रोड पर कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक न्यू ट्रक स्टैंड माड़ीपुर अड्डा पर कार्रवाई के दौरान मतलूबा दहशतगर्द नसीमुल्ला और मोहम्मद ईसा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के इलाके बरामच्चा में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिमान बारूदी मवाद के जरिए धमाके करने की महारत रखते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना CTD पे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश के लिए गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों को थाने मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में आलमी मयार का तालीमी निज़ाम लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह की सदारत में प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल चलाने के मुतालिक होने वाली तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और अमेरिकन कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रोट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह और अमेरिकन कौंसल जनरल मार्क एस्ट्रोट की मौजूदगी में स्कूल्स की हैंडिंग ओवर के मुआहदे पर दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किए गए 13 नए स्कूल्स को USAID के हवाले किया गया है। अमेरिकन हुकूमत ने USAID के जरिए सिंध में $159.2 मिलियन की लागत से बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है।
इस प्रोग्राम में सिंध हुकूमत ने $10 मिलियन दिए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत साल 2010 में आने वाले सैलाब से तबाह होने वाले 106 स्कूल्स को दोबारा तामीर किया जा रहा है। ये स्कूल 7 दही सिंध के इजला और 3 कराची के इजला में तामीर हो रहे हैं। जिन स्कूल्स की तामीरात मुकम्मल होती जा रही हैं, उनको प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल्स को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, जिससे तालीमी मयार में भी बेहतरी आई है। इस मौके पर अमेरिकन कौंसल जनरल ने कहा कि सिंध में तालीम की बेहतरी के लिए अमेरिकन हुकूमत भरपूर ताउन जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से। जामशोरों मसाइल का गढ़ बन गया। शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, मंशियात का कारोबार, बुनियादी मसाइल की कमी के खिलाफ 3 अक्टूबर को शागिर्द मार्च का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानते हैं मेजर खोसो की रिपोर्ट में। नौजवानों के लिए पब्लिक लाइब्रेरी का ना होना और दीगर अहम मसाइल की वजह से जामशोरों की रौनक तबाह हो गई। शहर के बुनियादी मसाइल, बदअमनी और दीगर मसाइल को हल कराने के लिए जामशोरों के नौजवान मैदान में उतर आए हैं, जिन्होंने जद्दोजहद को तेज करके 3 अक्टूबर को शागिर्द मार्च का ऐलान किया है। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा कांबो खान उमरानी, अली अहमद जतोई और दीगर ने जामशोरों प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जामशोरों में बुनियादी मसाइल, सेवरेज निज़ाम, गर्ल्स कॉलेज और पब्लिक लाइब्रेरी न होने की वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि सिंध यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने फीस बढ़ाकर गरीब तलबा को यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है, जिसके खिलाफ एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि अगर जामशोरों के बुनियादी मसाइल हल ना हुए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जा सकता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिला दक्की में अपने स्टाफ को सहूलियात देने में नाकाम हो रहा है, जिसकी वजह से दक्की की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं MS रावी की इस रिपोर्ट में। दक्की के मकीन इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बाला हुकाम स्टाफ की कमी का नोटिस लें। उनका कहना है कि हुकाम बाला इस कमी का नोटिस लें और इससे पहले कि अवाम मजीद अजियतों का सामना करें। उन्होंने मजीद कहा कि दक्की जिसकी मादनियात से पूरा पाकिस्तान मालामाल हो गया, लेकिन अफसोस इसके बावजूद मकीन दक्की को दानिस्ता तौर पर जिंदगी की हर सहूलियात से कोसों दूर रखा गया है। तालीम के मैदान से लेकर शोबे सेहत तक इस कदर खस्ता हाली पाई जाती है कि इंसानी सोच हैरत में पड़ जाए। हालांकि इस शहर में 2 सेनेटर, 1 MPA, 1 MNA भी इस्लामाबाद के ऐवानों में अयाम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अफसोस बजाय कुछ देने के हम हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते देखे गए। हालांकि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। दौरान इलेक्शन रंगीन नारों का भरम रखने में हमारे वज़रा मुकम्मल नाकाम रहे। अगर यही गफलत बरकरार रही तो अवाम दक्की मजबूर होकर सरापा एहतजाज बनेंगे, जिसका खमियाजा हमारे वज़रा को भुगतना पड़ेगा। मौसम के हवाले से आपको खबर दें, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात का कहना है कि साइक्लोनिक तूफान गुलाब कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन चुका है और उसका रुख शुमाल मगरिब में गुजरात की जानिब है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची की जानिब से बढ़ने वाला साइक्लोनिक तूफान गुलाब कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन चुका है और ये डिप्रेशन भारतीय साहिल के करीब मौजूद है, जिसका रुख शुमाल मगरिब में गुजरात की जानिब है। शाम तक इसकी शिद्दत मजीद कम होकर ये हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। तम बहरा अरब में जाने के बाद इसकी शिद्दत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है और अगर शिद्दत ज़्यादा रही तो बलूचिस्तान में भी इसके ज़ेर असर बारिशें हो सकती हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में कल रात से मजीद बारिशों का इम्कान है और 29 सितंबर से तेज़ बारिशें शुरू हो सकती हैं और 2 अक्टूबर तक वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कभी तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिद्दत वाली मानसून हवाएं आज दही सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं, जिसके बाइस शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिद्दत वाली मानसून हवाएं आज दही सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल से 2 अक्टूबर के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी के पेश नज़र अच्छी विकेटें बनानी चाहिए थी, जिससे बैट्समैन को वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी का मौका मिल सकता है।
नेशनल T20 कप के रावलपिंडी में खेले जा रहे मैचेस के दौरान गैर मियारी पिचेस पर पीसीबी के चेयरमैन रमीज हसन राजा खासे बरहम हैं और इस हवाले से उन्होंने जिम्मेदारों की सख्त पासपुर्स भी की है, जिसके बाद 6 अक्टूबर से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में शुरू होने वाले T20 मैचेस के लिए क्वालिटी बैटिंग पिचेस तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। जराये के मुताबिक रमीज राजा का मौक़िफ़ है कि वर्ल्ड कप की तैयारी के पेश नज़र अच्छी विकेटें बनानी चाहिए थी, जिस पर बैट्समैन को वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा अच्छा तैयारी का मौका मिल सकता है। पिचेस गैर मयारी होंगी तो उन पर खेलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छी और जानदार क्रिकेट के लिए मुतवाज़िन विकेटें बहुत ज़रूरी हैं। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको पता है कि पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी मौखर कर दी गई है। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन, ड्रामा निगार और फिल्म स्टार उमर शरीफ की हालत एक मरतबा फिर बिगड़ने पर उन्हें CCU में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम हो गया था और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें CCU वार्ड मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें अगले 48 घंटे तक ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा, जबकि तबीयत बेहतर होने पर उनकी बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक फैसला होगा। दूसरी जानिब एयर एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। एयर एम्बुलेंस फिलिपाइन से पाकिस्तान रवाना होनी थी। CAA के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने एयर एम्बुलेंस को लैंडिंग की खुसूसी इजाज़त दे रखी थी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में मुकीम अमराज़ क़ल्ब के माहिर डॉक्टर और पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान के शोहर डॉक्टर तारिक शहाब ने वाशिंगटन में उमर शरीफ के इलाज मुआलजे के तमाम इंतजाम किए हैं और वो पाकिस्तानी डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में हैं। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल मुंतकिल किया जाना था, जहां उनके दिल के वालों का एक बिल्कुल नई तकनीक माइट्रल और वालो क्लिपिंग के जरिए इलाज किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर ही वालों का इलाज किया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।